माता सरस्वती सुमर की धरू गुरु को ध्यान, आन विराजो कंठ में सुदे जयो मम ज्ञान। गुरु चंदन हम नीवरी और गुरु सागर हम कीच, जहां गुरु निकी चरण ही सुवही हमारा शीश। कीरत सिंह गुरुदेव की चरण नवाऊं शीश, भैरव गिर स्वामी सदा सुमुकुदी हुआ शीश। सती भूमिया आई के स्वामी करो हृदय में वास, आम सभा के बीच में सुत्यारो दास बुलावे पास। एक बार मेरे भगवत प्रेमियों बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोली माता सरस्वती की। ईश्वर देव सरस्वती मैया ओ ध्यान तीरो धरूं, जय हो माँ जगदम्बा भवानी। ही माते मैया मैं बिल्कुल अज्ञान हूँ माँ, और मैया हमेशा तुम्हें अपने शिष्य अपने दास गायक राधेलाल रावत मीणा मध्य प्रदेश एमपी जिला मुरैना, मैया हमेशा तुम्हें मेरे कंठ पे वास करना होगा माँ। ही माते जैसे तुम मेरे गुरुदेव कीरत सिंह के कंठ पे वास कर रही हो, उसी तरह मैया उनके शिष्य गायक राधेलाल रावत मीणा के कंठ पे वास करना माँ। और माते हमारी ये ढोलक पे संगति कर रहे हैं माँ रूप सिंह तूफानी जी, मैया उनका भी ध्यान तुम्हें रखना है। और माती मटका पे हमारे भोलू भाई जोरा वाले, वे भी बहुत अच्छा साज बजाते हैं मैया, इनका लाज यानी कि मैया इनकी लाज तुम नहीं रखनी। और जो मेरे भाई मधुर मधुर चिमटा खनका रहे हैं मैया, हमारे कंप्यूटर भाई साहब ग्राम मड़ा उपचा तहसील विजयपुर जिला शिवपुर वाले, मैया इन निर्भय कैसेट के माध्यम से मैया, और निर्भय कैसेट की निर्माता डॉक्टर निर्भय वकील साहब, मैया हमेशा तुम्हें उनको ज्ञान देना होगा माँ। और मैया मैं तुम्हारी शरण में हूँ। स्वरदेव सरस्वती मैया ओ ध्यान तीरो धरूं, जय हो मैया। हरी अवमति मैया तीरू लगाना, अवमति मैया तीरू लगाना, ए भवन चोड़ी मैया जल दीवाना, ए तू बिना को ज्ञान बतैया ओ ध्यान तीरो धरूं, स्वरदेव सरस्वती मैया ध्यान तीरो धरूं। ए राधी रावत शरण तुम्हारी, अरे जल्दी ले लियो खबर हमारी, तो बिना को ज्ञान बतैया ओ ध्यान तीरो धरूं, स्वरदेव सरस्वती मैया ध्यान तीरो धरूं। हाय क्या कीरत गुरु
मेरे गुरुदेव कीरत सिंह की जयकारे लगाएं। बोलिए गुरु महाराज कीरत सिंह की। बहुत अच्छी। हाय के कीरत गुरु स्वामी मेरी सफल करोगी वाणी। बुजुर्गों और हमारे नौजवान साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया और सीता जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता बहनों, आइए मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैं निर्भय कैसेट के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत पुराण में से सुख सागर से श्रोता हो कथा कहने के लिए जा रहा हूं। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारी कथा का शीर्षक क्या है, गरुड़ और काली नाग का संग्राम। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान लगाइए, बड़ा ही आनंद आएगा। और ये देखिए हम कहां से इस कथा को शुरू करते हैं और ये देखिए कहां तक इस कथा को हम छोड़ेंगे। लगाइए ध्यान श्रोता। इधर में मेरे श्रोता है, ब्रह्मा जी के वंश में बहुत ऋषि महाराज पैदा हुए थे और इधर में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच नाम के ऋषि पैदा हुए थे श्रोता है। और मरीच नाम के ऋषि के एक पुत्र पैदा हुआ था, उनका नाम सुनिए श्रोता किस प्रकार है। मरीच ऋषि की पुत्र थी मुनि कश्यप ऋषि महाराज, तपस्विनी में तपसी बड़ी सुभक्तन में सरताज। भैया मरीच ऋषि के पुत्र महाराज कश्यप ऋषि हुए थे श्रोता हो। और कश्यप ऋषि जंगल में ही भगवान की तपस्या करते थे, बड़ी अच्छी प्रकार से भगवान की आराधना करते। और हुआ क्या श्रोता हो, इधर में हुआ क्या, समय के अनुसार महाराज दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह महाराज कश्यप ऋषि के साथ में कर दिया। 13 कन्या दक्षिणी विवाही मुनि की साथ में हिल मिल कर रहती सभी पत वीरता पति की पास में। मेरे भगवत प्रेमियों कहने का मतलब मेरा ये रहा कि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने महाराज कश्यप ऋषि के साथ में कर दिया। वो अपने पति की सेवा करती थी और मेरे भगवत प्रेमियों अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी। कोई भी भारत वर्ष की नारी अगर अपने पति को परमेश्वर समझे श्रोता, वही सती कहलाती है। और हुआ क्या मेरे भगवत प्रेमियों, ये भी हम आपको बता दें कि सबसे जो बड़ी रानी थी उनका नाम क्या था, सुनो। ए सबसे बड़ी द्वितीय ऋषि रानी, जय हो, बहुत अच्छे भैया। ए सबसे बड़ी द्वितीय ऋषि रानी, ए द्वितीय से अदिति छोटी रानी, सुख सागर की कथा बखानी।
सबसे जो बड़ी रानी थी उनका नाम श्रोता हो दिति था, और दिति से जो छोटी रानी थी उनका नाम अदिति था, और अदिति से छोटी श्रोता हो बिंता नाम की थी, और बिंता से छोटी गुरु नाम की थी। कहने का मतलब मेरे भगवत प्रेमियों बड़े प्रेम से अपने पति की सेवा करती थी, और धीरे धीरे श्रोता हो अब समय गुजरने लगा, अब समय गुजरने लगा, अब भी गर्भवती होने लगी। और गर्भवती श्रोता हो गई, अब पुत्र जन्म देने का समय आ गया। तो ये देखिए श्रोता हो दिति मैया के गर्भ से कौन पैदा हुए? हमारी दिति मैया की, भैया रूप सिंह दिति मैया की गर्भ से जन्मिया सुरा वाला बानसी। बिल्कुल गड़ जाओ भैया, आराम से। दिति मैया के गर्भ से श्रोता है राक्षसों ने जन्म लिया था, और आरी जन्मी दीवाता जन्मी दीवाता आदितिनी तुमा सुनो पंचधरी ध्यान जी। अदिति मैया के गर्भ से देवताओं ने जन्म लिया था श्रोता, और आरी बिंता माने बिंता माने जन्मी दई जी अरुणा गरुणा बलवान जी। बिंता मैया ने श्रोता है अरुण और गरुण नाम के पक्षी को जन्म दे दिया। आरे कद्रू माने जय हो मैया, आरे कद्रू माने जन्म दई जी बड़े बिसिले भैया नागरी। कहने का मतलब मेरा ये रहा कि दिति मैया की गर्भ से राक्षसों ने जन्म लिया था, और अदिति मैया के जन्म से देवताओं ने अवतार लिया था श्रोता हो, और बिंता के गर्भ से अरुण और गरुड़ नाम के पक्षी पैदा हुए थे, और कद्रू माता के गर्भ से श्रोता हो नागों ने जन्म लिया। अब हुआ क्या, कश्यप ऋषि की संतान से संसार भरने लगा। एक दिन बिंता और कद्रू दोनों कहने लगी स्वामी हाँ कहो क्या बात है, अगर तुम कहें तो हम रमण द्वीप के लिए चले जाएं। कश्यप ऋषि कहने लगे जैसी आपकी इच्छा। भैया आज कश्यप ऋषि की आज्ञा को मान करके और दोनों माताएं अपने पुत्रों को लेकर के श्रोता है रमण द्वीप के लिए चल रही। कैसे रूप सिंह भैया? रमण द्वीप को चल दई अरुण गरुड़ दुम्भ्रात, नागराजु संग में चली सुले मैयनी को साथ। नाग अरुण गरुड़ और दोनों माताएं रमण द्वीप को जाने लगी, और रमण द्वीप में जाके कहने लगी हे बेटा अब तुम भगवान का भजन करो। कहने लगी बेटा सुन रहे हो क्या? हाँ हाँ मैया सुन तो रहे हैं। अब तो माँ की आज्ञा का पालन करते हुए और श्रोता हो भगवान की माला जपने लगे। ए अब तो जपे प्रभु की माला, जय हो प्रभु।
और राधे जपे गुरु की माला। कहने का मतलब ये रहा, अरुण नाम का पक्षी था श्रोता, गरुड़ से छोटा भाई भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करने लगे। और गरुड़ नाम के जो पक्षी थे भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। और जो बड़े बड़े नाग थे श्रोता भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। अब तो उनकी तपस्या से कैलाश पर्वत हिलने लगा। तो भगवान शंकर कहने लगे और सोचने लगे, अब तो मेरे भक्त रमण द्वीप में पैदा हो गए, अब तो मुझे उनके लिए वरदान देने के लिए जाना होगा। इधर में भगवान विष्णु सोच रहे श्रोता और आकाश मंडल में सूर्य भगवान सोचने लगे, अरुण नाम का पक्षी मेरी तपस्या कर रहा है और मुझे उसे वरदान देना होगा। भैया आज तीनों देवता वरदान देने के लिए चले। कैसे श्रोता हो? महादेव चली पर्वत सी, विष्णु चली चीरु सागर सी, और सूरज चली दई मंडल सी, आई के बोली है भक्तन सी। भगवान शंकर मेरे भगवत प्रेमियों कैलाश पर्वत पे से चल रहे और आकर के नागों के पास में पहुंच गए। हे नाग देवता हो, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए भक्तों, मैं तुम्हारे लिए वरदान देने के लिए आया हूँ। जय हो भोले बाबा, जय हो स्वामी। और क्या बोले भगवान शंकर? अरे कहे त्रिपुरारी नाग वंशसी, ए नागराजो, हरि कहे त्रिपुरारी नाग वंशसी, जो मांगो सोई पाओगी। भगवान शंकर कहने लगे, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। वो भगवान शंकर की विनती सुनकर के नाग क्या बोले, स्वामी अगर तुम हमें देना चाहते हो तो सुनो स्वामी। बस एक ही विनती है प्रभु तुमसे स्वामी, बस एक ही विनती है प्रभु तुमसे, अंग अंग लटकाओगी। और क्या प्रभु यही बात मेरे दिल से है स्वामी, प्रभु यही बात मेरे दिल से, हम कहें तुम्हें तन मन से, सूरज चल दई मंडल से, आए के बोली भक्तन से। भगवान शंकर मेरे भगवत प्रेमियों वरदान देकर के और अंतर ध्यान हो गए, एवं मस्त ऐसा ही होगा। और मेरे भगवत प्रेमियों उसी दिन से भगवान शंकर के गले में है नाग लिपटते रहते हैं। और हुआ क्या, ए बोले विष्णु गरुड़ राज से, भगवान विष्णु गरुड़ के पास में पहुंच गए। हे गरुड़ आंखें खोलिए भक्त, आंखें खोलिए, मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूँ। हे बोले विष्णु गरुड़ राज से, मांगत में मत दीर करा।
मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए गरुड़। आज गरुड़ ने सोता जैसे ही नेत्र खोले, है और क्या बोले गरुड़, हे स्वामी आप आ गए। हाँ गरुड़ मैं आ गया हूँ, वरदान मांगिए, क्या वरदान तुम मुझसे मांगना चाहते हो। गरुड़ कहने लगे, हे स्वामी अगर तुम हमें देना चाहते हो तो सुनो स्वामी। क्या बोले, एक करो सवारी मुझ पे स्वामी, हर पल मेरी साथ रहा। क्या कहा, हाँ स्वामी आप मुझ पे सवारी करिए स्वामी, हर पल मुझे तुम दर्शन देते रहो, मेरे पास ही रहना। भगवान विष्णु ने जवाब दिया, ए मस्त ऐसा ही होगा। यो कहे गरुड़ भगवंशी, हम यही मांग तन मन सी, सूरज चल दई मंडल सी, आए के बोले भक्तन सी। मतलब ये रहा श्रोता, भगवान विष्णु गरुड़ को वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। और मेरे भगवत प्रेमी इधर में अरुण नाम का पक्षी भगवान सूर्य नारायण की तपस्या कर रहा था। करे तपस्या सूर्य की, अरुण पक्षी धरे ध्यान, जाकर बोली भक्त सी सूर्य देव भगवान। आज सूर्य नारायण अरुण के पास में पहुंच गए और कहने लगे, हे अरुण मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगी क्या वरदान तुम मुझसे मांगना चाहते हो। आज अरुण कहने लगे, हे स्वामी तुम मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे अपने रथ का स्वार्थी बना लीजिए। सूर्य नारायण ने जवाब दिया, ए मस्त ऐसा ही होगा। भैया हुआ क्या के बनी सारथी सूरदीप की, ओ अरुणा गरुड़ा की भैया, रत हाथे हकवैया। जय हो प्रभु जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, अरुण नाम के पक्षी भगवान सूर्य नारायण की है रथ के सारथी बन गए। और धर्म में भगवान शंकर कहा कर रहे, अरे शंकर बेटी सती संगमी। जय हो प्रभु। एक बार मेरे भगवत प्रेमियों जयकारा लगाएंगे तो बहुत ही बड़ा आनंद आएगा। बोली भगवान शंकर की। हरि शंकर बेटी सती संगमी, और नागन की लटकैया पर्वत पे पर्वत पे। और इधर में भगवान विष्णु है, अरे विष्णु बेटी इत में विष्णु बैठी गरुड़ पे, और संग में लक्ष्मी मैया जी घूमी लोखन में। सुख सागर की कथा सुनावे, ए सुख सागर की कथा सुनावे, गुरु की रति को चीला रंग बरसे रंग बरसे।
गरुड़ पे विराजमान होकर के तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। उधर में सूर्य नारायण अरुण नाम के पक्षी उनके रथ को वहां करने लगे। भगवान शंकर नागों को गले में डाल के और पर्वत पे विराजमान थे। एक दिन हुआ क्या, बिंता और कद्रू नागों की माता और अरुण गरुड़ की माता दोनों जैसी महलों में सो रही थी, तो अचानक से कद्रू अपने पलंग पे आए हैं, उठ के बैठी वहीं सो कहने लगी, वह ना एक तुम्हें बात बताएं। बोले क्या बात है? वह ना जी बताओ, सूर्य नारायण के घोड़ों का रंग कैसा है? बिंता जवाब दे, क्यों बहना तुझे क्या करना है? ना बहना बताओ कैसा रंग है, मैं भी तो देखूंगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों बिंता मैया ने जवाब दिया, हे बहना तू सूर्य नारायण के घोड़ों की बात कर रही है? हाँ, तो सूर्य नारायण के घोड़ों का रंग सफेद है। क्या? हाँ यही तो। अरे मैं कहती हूँ सफेद नहीं है, काले रंग के घोड़े हैं। काले रंग के नहीं है, सफेद रंग के हैं। नहीं नहीं, काले रंग के हैं। और दोनों ने में जिद ठन गई और कहने लगी, कद्रू ए बहन बिंता, तू जानती है इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा बहन? सुन मेरी बात। के मती बढ़ावे रार। मैं क्या कह रही हूँ, सुन मेरी बात ध्यान से। सुन तो रही हूँ, चिल्लाती क्यों है? क्या बोली भैया कंप्यूटर? मती बढ़ावे रार बात जी आगे बढ़ जाएगी। मैं क्या कह रही हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन ले। बात को यहीं समाप्त कर दे। तो तू ये समझ रही है कि मेरी जीत हो जाएगी? सुन मेरी बात। मती बढ़ावे रार बात जी आगे बढ़ जाएगी। और ए मत ठाने तू ठान लेना की देनी पड़ जाएगी। क्या कहा? हाँ हाँ, लेनी की देनी पड़ जाएगी तुझे। और सुन मेरी बात, एक हमें शर्त पक्की होगी अगर तू ना मान रही तो। कौन सी शर्त में ना बता? ए शर्त जब पक्की होगी। बहुत अच्छे भैया। ए शर्त जब पक्की होगी, ताकि निकलेगी झूठी बुही दासीवा की होगी। ताकि निकलेगी झूठी बुही दासीवा की होगी। जय हो भैया रूप सिंह। दत्ता अब तो दोनों ने मेरा आर बढ़ गई कंप्यूटर भैया। हाय रार दोनों में बढ़ गई है। ए रार दोनों में बढ़ गई है। ए राधी रावत कहे कथ हमें वो कैसी है गई है। राधी रावत कहे कथ हमें कैसी है रैया। ध्यान मेरी लीला पे दियो। ओ ध्यान मेरी लीला पे दियो। कछु भूल चूक मुझे हुई माँ बसरू पागल मोई किया। कछु भूल चूक मुझे हुई माँ बसरू पागल मोई किया। कहने का मतलब मेरे भगवत प्रेमियों ये रहा कि
दोनों बहन में है जिद तुल गई और कद्रू कहने लगी सूर्य नारायण के घोड़ों का रंग काला है और बिंता मैया कहने लगी सफेद रंग के घोड़े हैं। मैया हार जाओगी तुम? जवाब दो मैं तो हारूंगी तो हार जाऊंगी, लेकिन जो तूने बात कही वो मेरे दिल में खटक गई। इधर में मेरे भगवत प्रेमी दोनों में जिद होने लगी, तब तक नाग आ गए और अपनी मैया से कहा मैया हमने सुना है कि तुम दोनों में रार बढ़ गई है। बोले हाँ बेटा, और शरत भी हो गई है तुम? हाँ बेटा। तो जी बताओ कैसे शरत हुई? अरे बेटा शरत तो ऐसे हुई। हाँ बताओ। अरे तुम्हारी बिंता मौसी कहती है कि सूर्य नारायण के घोड़ों का रंग सफेद है। क्या कहा? हाँ। और तूने क्या कहा? मैंने कही बेटा के काले रंग के घोड़े। अरे माँ तुम तो हार गई। क्या बेटा मैं हार गई? हाँ माँ हार गई तुम, और हमारे बिगर इजाजत के लिए तुमने शर्त कैसे रख ली? तो बेटा अब मैं क्या करूं? अब करेगी क्या? करनी का बल हो। नहीं नहीं बेटा कछु तरह मैं प्राण बचा ले। आहा एक नाग भैया बगली में से बोलो माँ घोड़ा मती। सूर्य नारायण के घोड़ों का रंग तो सफेद है, लेकिन हम उनके घोड़ों से जाकर के लिपट जाएंगे और जब तुम उन्हें देखने के लिए जाओगी तो भी तुम्हें काले दिखाई पड़ेंगे और मैया तुम्हारी जीत हो जाएगी और बिंता मैया को दासी बना लेना। है भैया देखो किस प्रकार से श्रोता छल कर रहे हैं माता बिंता के साथ। है इधर में नाग तो पहुंचाए दे श्रोता कहां? सूर्य नारायण के पास। और सुबह उठ के अब बिंता और कद्रू दोनों जाने लगे। कैसे जा रहे भैया नाग सुन लो। किया बता क्या बता कारी कारी नाग। अब नाग तो वहीं पहुंच गए सूर्य नारायण के पास। क्या बता कारी कारी नाग लिपटी गई लीली घूड़न सी। बहुत अच्छे भैया रूप सिंह। क्या कहना? क्या आवाता क्या आवाता क्या आवाता कारी कारी नाग लिपटी गई लीली घोड़न सी। ए बहनी बहनी दोनों चलनी लागी गहला में बतराई। बहनी तू रास्ता में बतराई। ए बहनी बहनी दोनों चलनी लागी रास्ता में बतराई। बहनी तू रास्ता में बतराई। क्या बता क्या बता बढ़ गई जिनकी चाल पड़ गई लीली घोड़न सी। तो काली काली नागल पट गई लीली घोड़न सी। मेरे भगवत प्रेमियों नाग तो आए हैं, उनसे जाकर के लिपट गए और सब घोड़ा काले पड़े और एकदम से कहने लगी कद्रू ए बहना बिंता। हाँ ये देख कैसे रंग के घोड़े अब। आए है बिंता मैया सोचने लगी हे भगवान और ये काले कहां से हो गए। मैं क्या कह रही हूँ गर्दन को नीचे क्यों करती है? अब तू हार गई ना। मैंने तुझे बहुत समझाया लेकिन तूने एक बात मेरी नहीं मानी। अब तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। भैया दासी बना लाई और घर के लिए ले आई। आह हुआ क्या? हाथ पकड़ लो बहनी को दासी लई बनाई। रमण दी
दीप में जाई की सुझाड़ू लई लगाई। अब तो श्रोता हो बिनता मैया दासी बना ली और कहने लगी कि बेना तूने छल से मैं दासी तो बना ली। अभी यही सोच रही है कि मैं छल से दासी बनाई हूँ, तू स्वयं देख करके आई है और सुन मेरी बात। अब घर का काम काज तुझे संभालना पड़ेगा। आए है भैया हाई क्या तो घर को संवारे दासी काम तो घर को संवारे दासी काम। भैया ए महलनी में बिचारी रोई राई। अब तो मैया महलों में रोने लगी, बिलखने लगी और एकदम से कद्रू कहने लगी झाड़ू नहीं लगाया क्या तूने अभी? हाँ हाँ बहना लगाती हूँ, चिल्लाती क्यों हो? हाय क्या तो झाड़ू लगावे सुबह शाम, झाड़ू लगावे सुबह शाम, ये अकेली बिचारी रोई राई। और क्या करने लगी भैया हाय क्या तो भोजन बनावे सुबह शाम, भोजन बनावे सुबह शाम, ए पलिका पे बहनी को दाई राई। श्रोता हो है बिनता मैया घर का काम काज संभालने लगी और मैया दुखित होने लगी। मेरे भगवत प्रेमियों धीरे धीरे जो समय गुजरने लगा तो गरुड़ को पता चल जाता है कि मेरी माता को छल से नागों ने दासी बना रखा है और गरुड़ भगवान क्षीर सागर से चल देते हैं। जो रास्ता में भगवान आए साथ में कहने लगे गरुड़ तुम ही चले जाओ, मैं क्या करूंगा? ठीक है प्रभु मैं जाता हूँ और मेरी माँ को उन्होंने छल से दासी बनाया है, मैं उन सर्पों को छोड़ूंगा नहीं। भैया आज गरुड़ रमण द्वीप के लिए चला जाता है तो जैसे काली नाग के दरवाजे पर पहरेदार खड़े और एक कहने लगे भैया जो गरुड़ आ रहा है क्या? उन्हें अपनी माता का पता चल गया भैया। एकदम से जब तक एक नाग भजो चलो गयो और काली सिंहासन पर बैठा हुआ था और जवाब दो महाराज महाराज गजब हो गया, क्या बात है? संतरी कहने लगे महाराज मुझे जीवना पता मैं काय की के व्यात मानते। अरे हरामी बोलता क्यों नहीं, बात क्या है? तेरे मुंह में क्या हो गया है? मुखार बिल से शब्द निकाल, बात क्या है? एक ना कहने लगे महाराज जागी तो बुनती बंद है गई, लेकिन मैं बता देता हूं, बताओ क्या बात है? महाराज गरुड़ आया क्या? महाराज उन्हें अपनी माता का पता चल चुका है और अपनी माता को देखने के लिए भी यहाँ आ रहे हैं, आने दो उसे। भैया गरुड़ है लाल नेत्र करते हुए क्रोध में भयभीत हो रहा था और महलों में झपट तो आए है चलोगा सीधो एकदम से जाकर के कहने लगे काली हरामी तूने मेरी माता को बंदी बनाया है, छोड़ो मेरी माता को नहीं तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। गरुड़ क्या कह रहा है तू? तेरी माता मेरी माँ के बचनों में हार गई थी और हमने कोई छल नहीं किया। ए काली तू बहुत पाखंडी है, हरामी है तू, निर्लज्ज है तू, तुझे इतनी भी शर्म नहीं आई कि तेरी माँ मेरी माँ कौन है? अरे वे एक ही पिता की संतान है, वो एक ही पति की नारी है, लेकिन तो भी तुमने मेरी माँ के साथ बड़ा दगा किया है। हरामियों मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भैया इधर में काली नाग और गरुड़ है संग्राम के लिए
तो ले गए। तब तक बिनता मैया को पता चल गया मेरा बेटा गरुड़ आ गया। एकदम से कहने लगे, ओ बेटा गरुड़, बेटा गरुड़, ये तुम क्या करते हो बेटा? बेटा लड़ो मती। नहीं माँ, माँ ये तुमने क्या हालत बना रखी है माँ, इन नागों को मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं बेटा गरुड़, नहीं नहीं, लड़ो मती बेटा। आज भैया गरुड़ अपनी माँ की हालत को देख करके रोने लगा, हे मैया तुम्हारे साथ कैसा अन्याय किया है, मैं नागों को छोड़ूंगा नहीं माँ। नहीं बेटा लड़ो मती, लड़ो मती बेटा, सब शांत हो जाएगा। आज काली सी कहने लगा गरुड़, ए काली, अगर तू मेरी माता को नहीं छोड़ेगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। काली ने जवाब दिया, अगर तू अपनी माता को छुड़ाना चाहता है तो हमें अमृत का कलश ला करके दे दे और हम तेरी माता को छोड़ दें। गरुड़ सोचने लगे, ठीक है, मेरी माता को छुड़ाने के लिए मुझे मौत से भी टकराना पड़े तो मैं मौत से टकरा जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अमृत ला करके दे दूंगा और मेरी माता को तुम्हें छोड़ना होगा। ठीक है, हम छोड़ देंगे। आज मेरे श्रोता हो, गरुड़ देवताओं के पास में पहुंच गया और देवताओं ने कहा, आइए आइए भैया गरुड़राज, आइए, आज तुम्हारा चेहरा कैसा मलिन है, कारण क्या है भैया, और तुम्हारी आंखों में आंसू आए है। आज गरुड़ रोने लगे। श्रोताओं क्या बोले, हे भैया देवता हो सुनो, मैं द्वार तुम्हारी आया हूं भैया, मैं द्वार तुम्हारी आया हूं, मेरी अरज दीव तुम सुन लेना। भैया मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अमृत मांगा है नागों ने, थोड़ा सा मुझको दे देना। क्या कहा? हाँ भैया, अरे वीरन मुझे अमृत की जरूरत पड़ गई, थोड़ा सा अमृत दे दो ना। देवता सोचने लगे कि भैया आज गरुड़ को अमृत की जरूरत कैसे हो गई और कारण क्या है। आज देवता मेरे भगवत प्रेमी सोच विचार करने लगे और क्या बोले, सुने बचाना गरुड़ की दीव सभी, सुनी बचना गरुड़ की दीव सभी, आपस में सोच विचार रही, हम अमर रही अमरत पी के दासू अमरत भी मांगी रही। देवता सोचने लगे और विचार करने लगे, हे भैया गरुड़ कारण क्या है और नागों ने अमृत तुमसे मांगा है। भैया मैं तुम्हें क्या बताऊं वीरन, अरे मेरी माँ को उन्होंने छल से दासी बना लिया और कहते हैं कि अगर तू हमें अमृत ला करके पिला देगा तो हम तेरी माता को छोड़ दे। ठीक है भैया, ले अमृत को ले जाओ, लेकिन मैया को तो छुड़ा लो। आए श्रोता अमृत को लेकर के और गरुड़ काली नाग के पास में पहुंच गए और काली नाग से कहा, लो काली अमृत को लो, मेरी माँ को छोड़ दो। आज भैया काली नाग ने उनकी माता को छोड़ दिया और काली नाग अपने साथियों को लेकर के अमृत कलश को लेकर के हाथ में और गंगा के पास जाने लगे और गंगा में नहाने लगे। श्रोता और अमृत कलश को तीर पर ही रख दिया। इधर में देवता आ गए और कहने लगे, हे भैया गरुड़, अगर नागों ने अमृत को पी लिया तो संसार में किसी को नहीं छोड़ेंगे और तुम छल से उस अमृत को उठा करके ले आओ। ठीक है, के चली दई गरुड़ वीर बलवान, कलश अमृत को लेनी
है अमृत को उठा करके ले गया और देवताओं के लिए सौंप दिया। इधर में नाग गंगा से स्नान करके उस तीर पे आए तो भैया है अमृत कलश तो वहां था नहीं, क्योंकि गरुड़ ले गया था। और काली नाग सोचने लगे कि अब तो कलश को गरुड़ उठा करके ले गया। और क्या बोले, ए पक्को दुश्मन गरुड़ हमारा, आज पक्को दुश्मन गरुड़ हमारा, अरे जुर मिल के सब बाकू मारा, अरे जुर मिल के सब बाकू मारा, क्या भैया सुनो लगा के ध्यान कलश अमृत कॉलेनी का, चले दई गरुड़ वीर बलवान कलश अमृत कॉलेनी का। कहने का मतलब ये रहा श्रोता हो, काली नाग सोचने लगा आए है अमृत कलश को कौन ले गया, हो न हो गरुड़ ही उस कलश को ले गया। और भैया इधर में गरुड़ भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए बैठ गया और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के गरुड़ को वरदान देने के लिए आए। हे गरुड़ मांगो, क्या वरदान मुझसे मांगना चाहते हैं? कहने लगे महाराज हे प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए, हमेशा मैं नागों का भोजन किया कर, नाग मुझसे कभी नहीं जीते। और हुआ क्या, भगवान विष्णु ने कहा ए मस्त ऐसा ही होगा। अब तो श्रोता हो नाग एकत्रित तो होके गरुड़ के पास में पहुंचे। श्रोता हो आओ गरुड़ जैसे ही रास्ता में मिले कहने लगे ए गरुड़ तूने छल से अमृत को उठाया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ए काली फिर आ गया तू मरने के लिए। आए है भैया ज्यादा तो क्या कहूँ श्रोता, गरुड़ ने आए है वो हालत नागों की कर दी जैसे जैसे मूरा को सलाद बनाते ना वैसे सलाद बना। आए है और हुआ क्या श्रोता, हाँ अब तो नागों को सर्वनाश करने लगा गरुड़। और नाग श्रोता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए रोते पीटते और कहने लगे हे स्वामी स्वामी हमें बचा लो नहीं तो गरुड़ हमें मार डालेगा। और रो करके क्या बोले भैया, बचा लो नाग वंशों को शरण हम त्यारी आई ही, शरण हम त्यारी आई ही। स्वामी स्वामी बचा लीजिए। बचा लो नाग वंशों को, बचा लो नाग वंशों को, बचा लो नाग वंशों को, बचा लो ब्रह्मा अंशों को, मिटा दो दुख अंदर का, शरण हम त्यारे आई ही, शरण प्रभु त्यारे आई ही। भगवत प्रेमियों इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सुझाव दिलवाया और गरुड़ को पास में बुला लिया। ही भैया गरुड़ अब तुम नागों का भोजन नहीं किया करेंगे और एक नाग तुम्हारे लिए बलि बन के आ जाएगा मावस्या के दिन पीपल की वृक्ष के नीचे। भैया नागों को सुझाव दिलवा दिया और इधर में श्रोता हो हुआ क्या, गरुड़ नागों को खाने लगे। अब धीरे धीरे काली नाग की बारी आई तो काली नाग सोचने लगा कि मैं कश्यप ऋषि का पुत्र हूँ और गरुड़ से मुझ में ताकत कम नहीं है और गरुड़ के पास मैं दीन होकर के क्यों जाऊं भैया। और गरुड़ सोचने लगे है आज काली नाग आया नहीं। भैया गरुड़ श्रोता हो सोचने लगा तो काली नाग के आए है पास में पहुंच गया, कहने लगा ए काली
तू मेरे पास बलि बन के नहीं आया? ऐ गरुड़, मुझ में तुझसे शक्ति कम नहीं है। अगर तू संग्राम करना चाहेगा तो मैं तुझसे संग्राम करूंगा। ओए है भैया, गरुड़ के नैना लाल हो गयो। क्या हुआ? ए पानी सुन के काली नाग की गुस्सा गई है गरुड़ कुआं। ए आगे बढ़ गो गरुड़ राज तब, और पास में डटो बराबरिया। भिड़ गए दोनों एक दूजे से, पंचो सुनियो ध्यान लगाए कै। पर पुतकार नाग तब मारे, गरुड़ पे असर परे कछ न कै। पकड़ नाग को गरुड़ राज ने पंजा में तब लियो दवाई कै। भारी युद्ध भयो दंगल में, पंचो ध्यान बिसर नहीं जाए कै। गर्दन पकड़ लई काली की, काली रह गो चिल्लाए। मारे मार के गरुड़ राज ने तनकी दीनी खाल उड़ाए। मोती की भीख मांग तब मांगे भैया, ए मोती की भीख नाग तब मांगे। नीचे धरो धरो चिल्लाए, और काली सोचे मन अपने में, अब यहाँ प्राण बचेंगे नाय। काली नाग तब भज गो पंचो, तुम्हारो ध्यान बिसर नहीं जाए। और हालत देखी तब नागिन ने, हालत देखी तब नागिन ने, नागिन गिर गई होश गमाए। सुख सागर की लीला पंचो, राधे रावत रहो सुनाए। कहने का मतलब ये रहा श्रोता हो, गरुड़ आया है, काली नाग को घायल कर देता है, और काली नाग युद्ध को छोड़ करके और श्रोता नागिनी के पास में पहुंच गया। और कहने लगी नागिनी, स्वामी स्वामी ये क्या हो गया? प्रिय, गरुड़ ने मुझे मार मार के बेहालत कर दिया। और हुआ क्या भैया? आज गरुड़ कहने लगा, सोचने लगा कि काली मेरे हाथों से निकल गया। और श्रोता हो, काली नाग अब तो यमुना की शरण में जाने लगा। कैसे जा रहे भैया, सुन ले। और नागिन कहने लगी, हे स्वामी आप चलिए ना यमुना की शरण में। और उनकी कमर में दर्द होने लगा। हुआ क्या? हाय कमर में, हाय कमर में दर्द हुई दुख दैया। कमर में दर्द हुई दुख दैया। आज काली नाग कहने लगा, हे प्रिय मेरी कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि गरुड़ ने मार मार के है मेरी रखी हड्डी साजी ना छोड़ी। और क्या बोले? हाय दर्द सी, ए दर्द सी मैं तो मरा मरा। दर्द सी मैं तो मरा मरा। और क्या भैया? हाय कमर में, कमर में, कमर में दर्द हुई दुख दैया। कमर में दर्द बढ़े दुख दैया। और हुआ क्या श्रोता हो? इधर में धीरे धीरे आए हाय कहाँ पहुंचे? यमुना की तीर पे पहुंच गए श्रोता हो, जहां गरुड़ को श्राप लगा हुआ था। और हुआ क्या मेरे भगवत प्रेमियों? के पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे नाग नागिनी ले वाचन को, जल में गिरी तुरंत भैराई।
गरुड़ राज दिखे दूरी से गुस्सा रही है बदन में ऊंचाई लाल नेत्र करीब वापिस है गो आहे और अपनी नीची नार नवाई इतमे काली नाग नागिनी जल में करन लगी विश्राम अरे उसी दिन शिवा सरोवर को और काली दहज को पड़ी गो नाम काली नाग गोर गरुड़ की लीला पंचोराधीन दैया सुनाई भूल चूक जनू मुझे कछु बने गई मेरी गलती माफ है जाई मेरे महाराजा गलती तो क्षमा मुई कर दिया बोली सच्चे दरबार की गुरु महाराज की। श्रोताओं ये कथा हमारी यहाँ पर ही संपन्न होती।